जय गुरुदेव 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 नाम किसका? प्रभु का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव प्रेम से बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव मन तू भजो गुरु का नाम 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 नर तन पायो दया में हर से नर तन पायो मत करना अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम मत करना अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम एक दिन खाली पड़ा रहेगा एक दिन खाली पड़ा रहेगा जाए बसे शमशान मन तू भजो गुरु का नाम जाए बसे शमशान मन तू भजो गुरु का नाम जो धन तुझको दिया गुरु ने जो धन तुझको दिया गुरु ने इससे कर कछु काम मन तू भजो गुरु का नाम इससे कर कछु काम मन तू भजो गुरु का नाम अंत समय यूं ही लुट जाएगा अंत समय संग न जाए छदाम भजो गुरु का नाम संग न जाए छदाम मन तू भजो गुरु का नाम यह संसार रहने का सुपना यह संसार रहने का सपना आए किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम आए किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम चार दिना के संगी सब है चार दिना के संगी सब है अंत न आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम अंत न राम मन तू भजो गुरु का नाम पावेगा राम मन तू भजो गुरु त्रिपुटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम काल कर्म के बंधन छूटे काल कर्म के बंधन छूटे नीले पुरुष
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को विधिवत सुने। विधिवत का अर्थ होता है संपूर्ण साधना के सारे अवयव को केंद्रित करके जैसे देखा जाता है, ऐसे ही चित्त, मन, बुद्धि और विवेक इकट्ठा करके तन्मयता के साथ आप एक एक शब्द को सुने और उनके गूढ़तम रहस्यमयी शब्दों, संकेतों, इल्हामों, पैगामों पर नजर डालें। नजर डालेंगे तो स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आशीर्वाद दिया है कि मैंने इतना सत्संग सुना दिया कि तुम उसे पचा नहीं सकते हो, इतना सुना दिया। लेकिन जब जिस शब्द की जरूरत पड़ेगी वो शब्द अपने आप याद आ जाएगा या कोई न कोई याद करा देगा। प्रेमी भाई बहनों, कर्ण महाभारत की राजनीति का महानतम योद्धा था, सूर्य पुत्र था, लेकिन गुरु भक्ति में थोड़ी सी चूक हुई। उसने अपने जात, वर्ण और संप्रदाय का ज्ञान नहीं करा और उनको क्षत्रिय जात से एलर्जी हो गई थी। जिस समय उनको मालूम हुआ कि तो जात का क्षत्रिय है, कहा मैंने तो गलती कर दी। जिस दिन मेरी बात को परशुराम ने नहीं माना, उसी दिन नफरत हो गई थी कि मैं इस जात की लोगों को कभी जो है धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। महात्माओं की कोई जात नहीं होती है। और अंत में नतीजा क्या हुआ? उनको श्रापित होना पड़ा कि जब मेरी खास विद्या की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें वो विद्या भूल जाएगी। प्रेमियों, ऐसे वक्त में जबकि परिस्थिति ये है, स्वामी जी महाराज ने कहा ढाढ़स कौन बधाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ढाढ़स कौन बधाएगा ऐसी विषम बेला में कि जबकि तुम्हारी निगाहों के सामने स्थूल शरीर में स्वामी जी महाराज नहीं होंगे। तो वो शब्द जो है आपको याद होगा, याद हो जाएगा, याद करा दिया जाएगा जिन शब्दों की जरूरत है। स्वामी जी महाराज ने इतना सत्संग सुनाया है कि आप जरा तहकीकात करें, आपका कोष कभी खाली नहीं होगा। लेकिन आपकी सच्ची प्रीति और प्रतीत हो, गहराई हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, सो तो सब ठीक। लेकिन अगर दुहेला हो गए, गुरु महाराज के साथ किसी और से प्रेम करने लगे समानांतर, तो ऐसा सब कुछ कभी नहीं होगा। फिर आप जानो आपका काम जानो। जितने भी गुरु भाई बहन हैं तो सब आपके गुरु भाई बहन हैं, न कि गुरु हैं। गुरु केवल एक है, स्वामी जी महाराज। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप स्वामी जी महाराज के शब्दों को
तन्मयता के साथ सुने और इधर उधर अगर आप केंद्रित हो जाओगे, बट जाओगे, विविध विषयों पर विचार करने लगोगे, अपने ढंग से एकाग्र होकर के निश्चित निर्धारित शब्दों पर निर्णय लेने लगोगे, तो सत्य शब्द से चूक जाओगे। फिर आप जानो आपका काम जाने। अब मैं सीधे स्वामी जी महाराज के वचन पर आ रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन टूटने वाला है और मेरा निकलने का भी समय करीब है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आपके बीच 1 घंटे के अंदर रखना चाहता हूँ। बोलिए। जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह पृष्ठ संख्या 57। धन, मकान, विद्या, मनुष्य आदि के बल पर अहंकार न करो। धन, मकान, विद्या, मनुष्य, इन 4 के नाम को आगे रख करके, 4 के सामान को, 4 की पूंजी को, 4 की व्यवस्था को, 4 के प्रबंध को आगे रख करके आप अहंकार मत करो। क्योंकि जैसे नदी की धारा अपने वेग के साथ बहती है, पुल बना करके रोकने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी कामयाबी, वरना नदी की धारा को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अविरल नदी की धारा, ये लक्ष्मी की धारा बह रही है। इस धन की धारा को आप रोक नहीं सकते। लंबी लंबी मोटी मोटी तनख्वाहें आपको मिलती है महीने में, लंबी लंबी रकमें फैक्ट्रियों के उत्पादित सामानों से लोग प्राप्त करते हैं, लंबी लंबी रकमें पूंजीपति अपने व्यवसाय से प्राप्त करते हैं। लेकिन प्राप्त करने के बाद ये चलायमान लक्ष्मी कितनी देर तक ठहरती है, जरा सोचिए। वेग के साथ जैसे मुट्ठी में पानी बांधिए तो तुरंत फिसलना शुरू हो जाता है, ऐसे पानी फिसलने लगता है और वो लक्ष्मी बहने लगती है। लक्ष्मी अगर आपने रोक लिया पुल बना करके, पुल माने एक बहुत बड़ी व्यवस्था और प्रबंध के तहत आप कोई काम कर रहे हो, उसमें रोक लिया, या आपने बैंक में रोक लिया, तो धन की केवल 3 गति, दान, भोग और नाश। तीनों में जो ना भवा तो ताकर सत्या नाश। धन की 3 गति है, दान दो, या भोग भोगो और भोग भोगाओ, खुद खाओ खिलाओ, और नहीं तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और तीनों में जो ना भवा, आपकी पूंजी इकट्ठा होने लगी, महल बन गया, बड़ा मकान बन गया, हसब हैसियत बन गई, रुतबा बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि धन से, लक्ष्मी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। बड़े गौर के साथ समझिए, ये नाराज हो जाती है और ये बहना पसंद करती है। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब आप उससे प्रार्थना करोगे, महाराज जी मैं बच्चों की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा कपट के रख रहा हूँ, उसकी दया हो जाएगी, मौज हो जाएगी, अच्छा ठीक है, लड़की की शादी में बड़ा पैसा लगता है, इसलिए शादी कर ले। फिर वो समझ लीजिए भगवान विष्णु की दया आप पर हो गई, धर्म आप पर क्षुब्ध नहीं हुआ, धर्म आपसे दुखी नहीं हुआ। क्षुब्ध माने दुखी होना, उसके अंदर ऊंची सोच है कि लड़की की शादी में आजकल बहुत पैसा लगता है, चलो खर्च हो जाए। फिर लड़की की शादी में वो पैसा पानी की तरह बह जाता है। और जैसे आपने रोक लिया
तो जो बच्चे आ गए, बाद में समझ लीजिए कि वो बच्चे धर्म नहीं, बच्चे कच्चे रहेंगे, उड़ा करके रख देंगे। ऐसे ही ये लक्ष्मी कभी रुकती ठहरती नहीं है, ये चलायमान है। इनको आप जितने अच्छे काम में डालोगे उतना ही लाभ होगा। तो क्या काम करते हैं कि जैसे खेती करते हैं, खेत को सजाया, पानी किया, जुताई बुआई की और फसल उगा लिया, धन का स्वरूप बदल गया। फिर दूसरा रूप, ऐसे ही धन के स्वरूप को बदल देते हैं। जब बदल देते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ दया में लुटा देते हैं। ऐसे ये लक्ष्मी निरंतर बहती रहती है, ये कभी थमने वाली नहीं है। धन। दूसरी बात, जात क्या है, क्या क्या है? धन, मकान। मकान। मकान आपने ऊंचा बना लिया, कितने दिन तक है, कब तक है? जब तक मकान में झाड़ू लगाने वाले हैं। और जब झाड़ू लगाने वाले नहीं रहेंगे तो चुपचाप बिस्तरे पर पड़े रहिए, कहते रहिए, वक्त पार करते रहिए, और एक दिन वो मकान महल खाली रहता है। उसमें बिल्ली और चूहे भी जाने को तैयार नहीं होते। और मनुष्य, आपके पास बहुत बड़ी जमात है, जैसे आग लगने पर सामान जलता है, ऐसे विपत्ति आने पर मित्रों की भीड़ भाग जाती है। गिनती के लोग टिकते हैं, और वो भी कितने दिन कहा नहीं जा सकता। अगर दरिद्रता ने आपको घेर लिया तो वो भी आपके पास ठहरने वाले नहीं। बड़े गौर के साथ समझिए। चौथी क्या चीज है? विद्या, मनुष्य। विद्या। विद्या, आप बड़ी ऊंचे विद्या के धनी हैं, बड़ा पद पोस्ट मिल गया और भारी अहंकार आ गया, तो अहंकार आने के बाद विद्या छीजती चली जाती है। विद्या को अगर बांटोगे, तकसीम करोगे, फैलाओगे, तो विद्या सर्वदा हरी भरी रहती है, फूलती फलती रहती है। लेकिन जब अपनी विद्या को किसी को बताओगे नहीं, तो उस विद्या का विकास नहीं होगा, उस विद्या का अधा पतन हो जाएगा। इसीलिए किताबों में डाल के दे जाते हैं कि आप इस किताब को पढ़ना, आड़े समय में आपके काम आएगी। तो इन चार चीजों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी गरूर गुमान आप मत करें, ये मेरी है और मेरे पास इतना है और ऐसा है वैसा है। अगर तमाम तरह की बात सोचते रहेंगे, कल्पनाओं के सुख में गोते लगाते रहेंगे, तो अंत तो गत्वा नतीजा आपके हाथ ये आएगा कि खाली हाथ इस जमीन से जाना पड़ेगा। इसलिए ऐ सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, गोस्वामी सोई चतुरता, जे राम नाम लवलीन, पर धन पर मन हरण को, वेश्या बड़ी प्रवीण। वो चतुर हैं, वो विवेकी हैं, वो पारखी और संयमी हैं, जो राम नाम में लवलीन है। और राम नाम आपको मालूम है कि वो शब्द जो अनहद नाद है, गैवी आवाज है, इल्मुल इल्म है, और रायसीना हिल्स की, हिल्स माने पहाड़ियों पर से उतरने वाली चेतन धारा है, ईसाई इसको कहते हैं। और वेद के अंदर आया है नाद विंदु, वो आवाज जब हमारे आपके अंदर उतर जाएगी, उतरने लगेगी, निरंतर उतरती रहेगी, तो वो चेतन धारा कभी भी कम होने वाली नहीं। ये राम नाम लवलीन, ऐ जगत के जीवो, पर धन
पर मन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। आपसे ज्यादा प्रवीण, चतुर और विवेकी तो वेश्या है जो दूसरे के धन और मन को क्षणों में लूट लेती है। आप क्या हो? इसलिए आप चेतो, सोचो और छिन छिन भक्ति कमाओ, और भक्ति करो तो गुरु की करना, और गुरु भी मिले तो परम विवेकी खोजना। ये नहीं कि काम चलाऊं, सुन लो और देखो और कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके उस चैतन्य महासिंधु सागर तक ले जाए, उसको कहते हैं गुरु। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, आज तुम्हारे लिए मुझसे बड़ा गुरु कौन होगा? मुझसे बड़ा गुरु कौन होगा? तो मुझको याद करते रहना, और यहां भी मदद मिलेगी और वहां भी मदद मिलेगी। अगर आपने विश्वास खो दिया और इधर उधर झांकने ताकने लगे तो जाए रही पाई बिन पाई। बहुत ही सफाई और सच्चाई के साथ साफ गोई है। हिसाब किताब बराबर, लेनी देनी बराबर, चूक कोई हो माफ। ये है जजमेंट, इसको कहते हैं निर्णय पोख्ता। ये नहीं कि संसद गुरु आधी अधूरी कलम से लिखते हैं, आधे अधूरे मन से लिखते हैं, या इधर उधर सोचते रहते लिख जाते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गौर के साथ एक एक शब्द को सुनिए, बोलो। यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। ये सब जो आप देख रहे हो, गो गोचर जह लग मन जाई, तह लग माया जानो भाई। ये माया है, और हकीकत में तो ये कि हम आपके लिए माया की छाया। ये माया तो जो ऊपर से देख रहे हैं उनके लिए है। ये इस माया का भी विनाश नहीं होता, टूटती फूटती सजती संवरती, अपने रंग और रूप को बदलती, अपने कलेवर को छोड़ती पहनती, ये कायम रहती है। लेकिन हमारे आपके लिए तो आंख बंद करते ही पलायन कर जाती है। न ये हमारे काम, न हम इसके काम आएंगे। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा ये माया की छाया। प्रेमी भाई बहनों, ये किसी की न सर्वदा रही और न रहेगी। लिमिट से आगे इसको रोक नहीं सकती। गौर के साथ सुनिए, बोलो। सत्य बल ईश्वर बल है। सत्य बल, सत्य बल नहीं कहा जा रहा है, सत्य बल ईश्वर बल। सत्य और सत्य में अंतर है। इसमें आधा तय, उसमें पूरा तय है। और पूरा तय सत्य माने केवल शब्द सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। आप बढ़ते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, लेकिन है कुछ पलों की, विनष्टी जाती और विनष्ट जाएगी। यह सार है, ये सार को सार समझ रहे, झूठा है। ये झूठी कंचन काया है और ये सपने की संपत्ति है। इसे आप लुटा बैठोगे, लुटा करके चल दोगे। हाँ, सत्य क्या है? वो परम प्रभु, वो चैतन्य महासिंधु, वो सुख का सागर, वो सत्य है, वो सत्य है। और आत्मा वहां से आने वाला शब्द ये सत्य है। और सत्य क्या है? कि सत्य न दूसर, किसको कहते हैं? ये जो बाणी है, इसी को कहते हैं सत्य वचन आधीनता, परतीय मात समान। इतने पे हरि नाम मिले तो गोस्वामी मिर्सा जुबान। 3 शर्त रख दी कि आपकी वाणी सत्य हो। ये नहीं कि हो कहीं और, बोल रहे हो कहीं और, कर रहे हो कुछ और। अब तो बहुत खतरनाक पीरियड आ चुका है, क्षण क्षण पे मोबाइल आते हैं। जरा सोच समझ के बोलो। और पहले तो ये तराजू तौल के तब मुख बाहर की, हृदय की तराजू पर तौलो और तब मुख के बाहर शब्द को करो। और आज क्षण क्षण पर बोल रहा है। जरा भी अगर चूक हुई तो ऐसा कड़ा प्रहार काल का होगा
कि जैसे तमंचे की गोली लगती है कनपटी पे, समझ लेना। अक्लमंद इशारा काफी, इन शर्तों को पूरा करो, बाणी सत्य हो। जरा सा सत्य बोलने का अहंकार युधिष्ठिर को हुआ, तब तक माया ने ऐसा खेल रच दिया। विनाश का और सृजन का अनूठा खेल रचना ये माया का कौशल है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, क्या वाकई मेरा बेटा मारा गया? जोर से चिल्ला करके पूछा। मारा गया था हाथी। सब जानते थे, उनके सिवा किसी से पूछने वाले नहीं है। ये कृष्ण की योग माया। उन्होंने कहा, महाराज जी देखिए, एक तो मार ही दिया गया अश्वत्थामा नाम से, कह दीजिएगा अश्वत्थामा मरो और नरो या कुंजरो। कह देखिए भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहा अच्छा ठीक है, जैसा बन पड़े आप बोलिएगा, मैंने सलाह दे दी। जैसे पूछा, युधिष्ठिर तुम मेरे हो, बोलो मेरा बेटा मारा गया। इतनी ऊंची आवाज में कहते हैं, अश्वत्थामा मारो नारो। इतने पर संख इतनी तेज बढ़ गई कि वह कुंजरो वह सुन नहीं सके। तुरंत धनुष बाण उठा के फेंक दिया। इसको कहते हैं ममता। ममता के ही कर जस न नसावा। ममता ने किसके जस को लूट नहीं लिया, कौन बचा? और तब तक जो उन्हीं को मारने के लिए पैदा हुआ था, खींच के तलवार मारा, गर्दन अलग। इतने प्रभाव आवेश में अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सके, जबकि उन्हीं का साला कहा, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे गुरुदेव के सिर को, जिन्होंने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया, तूने क्या कर दिया? कृष्ण ने समझाया, कहा क्रोध मत करो। क्रोध चांडाल का रूप होता है। जब जिसको जैसे जाना है वो उस समय जाएगा, तुम नहीं रोक सकते पार्थ। उनकी एक कड़ी आवाज पर हाड़ हिल गया। प्रेमी भाई बहनों, सावधानी के साथ आप सुनो। इसको कहते हैं माया। ये बड़ी कठोर होती है, बड़ी क्रूर होती है। ये लोगों को दहल देती है। बचाएगा कौन? भक्ति है सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। भक्ति सानुकूल होती है साधक के, और उसको देख करके माया डरती है। और वो भक्ति कहां से मिलेगी? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो अनुकूला। अगर संत अनुकूल हो जाएंगे तो भक्ति मिल जाएगी, वरना बाबा इतना हल्का विषय नहीं है। फिर से वही शब्द पढ़ो, सत्य। योगात्मा की मृत्यु कैसे हुई? तुम ठेकेदार हो, तुम मौत के जिम्मेदार हो। मनुष्य मारने की सजा, गुनाह, इससे बड़ा और कौन बोलते हो? और गुरु की अधीनता में जीना सीख गए और पराई देवी को मां के समान समझने लगे, तो उस मालिक का, परम प्रभु का दर्शन तय। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इससे बड़ा बल कुछ नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, आवेश और उत्तेजना में हकीकत को नजरअंदाज मत करो। जुल्म, जोर, आतंक की पीड़ा, ये उस मालिक को गंवारा नहीं है। सबके अंदर वो महामूरत चहक रही है। वो बोल रहा है, तुम अगर सख्त से सख्त सजा दोगे और कहीं वो कांप गया
तो काल तुझे छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ भागोगे, भाग के कहाँ जाओगे? ऐसा पीछा करेगा कि पटक पटक करके और पटक पटक करके ऐसा मारेगा कि तड़प तड़प करके प्राण दोगे। इसलिए सावधान हो जाएं। प्रेमी भाई बहनों, वाणी सत्य हो, ये मेरी प्रार्थना है। हमारे स्वामी जी महाराज का वचन है, इसे आप स्वीकार करें। जब जब और जहां कहीं भी शब्द मैं सुनाऊंगा, ठोक के कहूंगा, सत्य इसको कहते हैं। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुनिए। जहां अस्पताल, डॉक्टर, वैद्य अधिक हों, वहां समझो कि मनुष्य का शारीरिक पतन हो गया। महात्मा कहते हैं, जहां कहीं भी, जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में, जिन परिस्थिति जन्य पीड़ा में डॉक्टरों की बहुतायत हो। मैंने बीए में पढ़ा और वो शब्द आज भी याद है कि द डॉक्टर हैज वर्न एज ए मुस्लिम इन द एवरी स्ट्रीट ऑफ लंदन। लंदन की गलियों में डॉक्टर इस तरह, दी डॉक्टर यानी जाने माने डॉक्टर इस तरह पैदा हुए जैसे कुकुर मुत्ता। बोलो, इतने डॉक्टर, क्या वहां मरीज नहीं है, मरते नहीं लोग? प्रेमी भाई बहनों, याद करो जरा उस कुदरत की रचना को, उस नेचर को, प्रकृति को, कि पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, तब इतनी बीमारी नहीं थी, इतना बड़ा और विशाल रूप में अधःपतन नहीं होता था। और आज कितने कारण, जाने कितने कारणों से और कितनी लाशें श्मशान घाट और कब्रिस्तान और पेड़ों पर चिड़िया लूट रही है, ये कहन सुनन से न्यारा है। जरा सोच समझ करके विचार करो। जहां डॉक्टर, जहां अस्पताल और जहां वैद्य की बहुतायत हो, पहले मुफ्त में इलाज करते थे, आज तो रकम ऐंठ रहे हैं। समझ लो कि वहां के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। भोग रोग की जननी है और ये 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के न्यारे न्यारे भोग और भोग से भांत भांत के दुख, नया से नया कलेवर रोज पहनते जाओ। कलेवर माने कपड़ा, पहनते जाओ, नई शरीर पहनते जाओ, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर आपके प्रभाव में बढ़िया से बढ़िया मिठाई और मलाई और दूध दही मक्खन आ गया तो आप उसे सड़ा करके फेंक दोगे। इतनी आग आपके अंदर है कि 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में वो सड़ जाती है और उसको फेंकाते हो। और जिनके अंदर चरित्र है और उसमें निरंतरता है, आप लिंग लोक में जाओ, सूक्ष्म लोक में जाओ, कारण लोक में जाओ और अगम दरबार तक देखो, कहीं किसी के पास चोंच नहीं है। वो मन से बोलते हैं, उनके पास टट्टी का रास्ता नहीं है, उनके पास पेशाब करने का दरवाजा नहीं है, वो स्थान सपाट है, लेकिन चिन्ह है। देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये पूर्व जन्म में स्त्री था या पुरुष। ये आंखों देखी बात ऐसे नहीं कह रहा, होशो हवास में मेरी विनती है। आप देखो जरा प्रेमी भाई बहनों, वहां चरित्र है जिसकी वजह से उम्र जब पूछोगे तो चुगल से हिल जाओगे। 1000 लाख करोड़ बरस की उनकी उम्र है और उनका ज्ञान और बोध अगम अपार है। चाहे वो याद करे न याद करे, लेकिन उसकी याद में वो मस्त बयार की तरह बहते रहते हैं। उसी तरह जैसे सूरज की किरणों में नन्हे नन्हे कीटाणु बहते रहते हैं,
उनके अंदर की योग माया और योग बल को अगर मुंह से आवाज निकल जाए, इसका शरीर सड़ जाए तो बचने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप उनको क्या ललकारोगे? पड़ेगा। ये साधना कोई मजाक नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत समझ करके धीरे धीरे रस रस सूख सरित रस पानी, ये भवसागर सूख जाएगा, आप पार जाओगे। और जो पिया चाहे तो छिन में बुलाएं, लेकिन ये परमार्थी वचन संग्रह किताब को आप पढ़ो, अमली जामा दो और गीता और कुरान कलाम पाक से भी ज्यादा महत्व दो। मैं क्यों अपने स्वामी की बात रख रहा हूं? इसलिए का पक्का भरोसा करो। आपका विश्वास जब अपने गुरु पर नहीं है तो औरों पर क्या करोगे? ऐसे घंटा नहीं बजेगा। बहुत सावधानी के साथ सुन लीजिए। जहां इन चीजों की बहुतायत हो, लोग रोगी होंगे, वहीं डॉक्टर और वैद्य फूलेंगे फलेंगे, और वहीं पर बड़े बड़े अस्पताल, और वो जैसे खून निकाला जाता है इंजेक्शन से, वैसे ही बेरहमी के साथ आपसे पैसा खींचते हैं। और जब खींच के ले जाते हैं घर, तो ये मत समझिएगा कि वो पैसा रंग लाता है। जरा डॉक्टरों की हैसियत देख लो। और अगर कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो अपना भी जनाजा जाने वाला है, और पारिवारिक दशा देख लो। इसलिए मुल्क की आवाम की खिदमत अगर कर सको तो करो, लेकिन लूटो मत। चीख और चिल्ला करके जबरदस्ती लोगों से पैसा खींचो मत। ये गाढ़ी कमाई का पैसा रक्त है, उसे भी जीने भर का छोड़ दो ताकि आपको सवाब दे। ये मेरी प्रार्थना है। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए। जहाँ वकील ज्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो। जहां वकील ज्यादा हो। वकील का माने पहले तो अंग्रेज थे, पहले जज अंग्रेज थे। वो दोनों की बात को नहीं समझते थे। उनकी बात को समझाने के लिए वकील रखा गया और पूरा राष्ट्र मरीज हो गया। सारे लोग जो है पापी और विधर्मी हो गए, भ्रष्ट और नीच हो गए। ये क्या हो गए? ये कामायनी कुत्तों के गुलाम बन गए। इसका मतलब कि सब झूठ बोलते हो, और एक लंबरदार झूठ बोलने वाला आपने काला चोंगा पहनने वाला अपने पास रख लिया कि ये हमारी बात को कहेगा, बताएगा। अगर देश की जनता सत्य बोलती और सदाचरण होता तो कचहरियों में इतनी भीड़ न होती। इसका मतलब कि झूठ का बोलबाला है और सब पर कालिख पुत चुकी है। ऐ राष्ट्रवासी भाई बहनों, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान मैंने खुद देखा पढ़ा। इतना छोटा संविधान किसी भी राष्ट्र का नहीं है। बोलिए, उनके यहां जनता नहीं रह रही है, और आपने इतना लंबा और पोथा तैयार कर लिया, इस देश का, उस देश का, उस देश का, उस देश का मिला करके, क्या उसी में और रोज कानून। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा ये झूठ का गोल चक्कर है, और सारी व्यवस्था को उसी झूठ से बांध दिया। अब सत्य का प्रादुर्भाव कब होगा, कैसे होगा? ये झूठ का नया नया नित नूतन रंग रोगन लोगों के आचरणों पर थोपा जा रहा है। बोलिए, ये कहां जा रही है आवाम? ये देश की जनता किधर जा रही है? इसका जवाब किसके पास है? देश की राजनीति हो या अर्थनीति हो या कोई भी नीति हो, राष्ट्र नेता हो, वफादार हो या जो चले गए, जरा बताओ किसके पास समाधान है? हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझको 10 मिनट बोलने का मौका दे दो या आपका भोंपू ये रेडियो। अगर मैं देश की व्यवस्था के स्वरूप को न बदल दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।
आपने मौका नहीं दिया। कितनी बड़ी ताकत! आए उम्मती, क्या ख्वाब देख रहे हो? हूरों से मिल सकोगे? उनकी नवैयत, उनकी तीरंदाजी, उनकी कलाओं का आनंद ले सकोगे? जरा गौर करके सोचो, उम्मत का किधर जा रहा है? ये जनता, वकालत खत्म, मुकदमे खत्म, गांव में ही जजमेंट होगा और अच्छा और बुरा एक तरफ हो जाएगा। और ऐसा समय आ रहा है, अगर भविष्य जानना चाहो तो जान लो, चलती फिरती अदालत होगी, तत्काल जजमेंट होगा और फिर लंबाओ खींचने वाला नहीं है। ये हमारे स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी है। नवैयत से, उसके आचरण से जब आप रूबरू होगे, आमना सामना होगा, तो आप ये कहोगे इसने रकम के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए इसने अपने ईमान को बेच दिया। ऐ मुल्ले और मौलवियों, ऐ बड़े बड़े पंडितों और कारियों, न्यायविदों, विचार करो। तमाम तरह की कौमियत से भरे इन राष्ट्रों को अब सुकून कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आराम कैसे मिलेगा? सोचो, आगे बढ़ो। हाँ। और जहाँ गंदी पुस्तक और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझो कि वहाँ मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। जहाँ गंदी पुस्तकें और गंदा साहित्य बिक रहा हो, तो अच्छी भक्ति का कोई संदेश, न मनुष्य की भक्ति का कोई संदेश, न परम प्रभु की भक्ति का कोई संदेश, तो क्या मूल्य रखता है आपका शब्द? और इधर सिनेमा घर में जहां बाढ़ थी, अब वहां भगदड़ है। इसलिए हम अपने घर में देख लेंगे, बड़ी बड़ी 36x36 की है, देखें, दिन रात देख रहे हैं, और उसमें झूठे किस्से और कहानियां। नतीजा ये है कि लोगों का बेचारा, अगर आपने महात्मा महापुरुषों का निरादर किया तो वो काल माफ करने वाला नहीं है। आप एक एक शब्द को सुनिए, और जिनको इच्छा हो मथुरा में पहुंच करके वही मंदिर के जस्ट बगल रहता हूं, मुफ्त में आपके यहाँ किताब भिजवाऊंगा। आप किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र के हो, ले करके जरा पढ़ो गंभीरता के साथ, और अपने स्वामी जी महाराज की तस्वीर भी भेजूंगा। अगर याद करना शुरू कर दिया, अपने अंतर में उतार लिया, तो जाने कितने के रन आएंगे और ऐसे तसल्ली करेंगे और आपकी आरती उतारेंगे और चुपचाप चल देंगे। ये देवता है। जब आपके अंदर चरित्र नहीं, तो आपको तड़प तड़प करके घुट घुट करके जीना और घुट घुट करके मरना है। आगे आंधी आ रही है, तकलीफों की भयानक आंधी आ रही है। अगर आपके पांव उखड़े तो पर्वत उड़ेंगे। पर्वत उड़ने का मतलब कि ऐसी ऐसी ताकत और कुव्वत के धनी आसमान में पतंगे की तरह उड़ते हुए दिखाई देंगे कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द सुनिए। केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का जाना असंभव है। केवल दवा और अस्पताल से अगर आप रोगों को कूच कर दो, विदा कर दो, हवा दे दो, हटा दो, उनकी रोशनी मिटा दो, तो आप कहो कि आप सत्य कह रहे हो। सत्य कह रहे हो, ये जानने वाले नहीं हैं। वो यू टर्न लेते हैं और उनके कीटाणु जमी दोज नहीं होते शरीर में। ये नहीं कि कीटाणुओं को ले करके आपने ले जाकर के श्मशान घाट पे जला दिया या मिट्टी के अंदर दबा दिया। वो कीटाणु यथावत उसी में सड़ते रहते हैं और उनका बैड रिएक्शन निरंतर बना रहता है, और एक दिन घुल घुल करके वो चल देते हैं। इसलिए अगर आपको देखना हो, ये तो काम को लोभ मोह अहंकार की आग धधक रही है, उसे आप बुझा नहीं सकोगे। उस आग को तुम बुझा लोगे? इतना सस्ता और सरल सौदा नहीं है। बड़े गौर के साथ सुनिए।
अगर जीवन का मूल्य चाहते हो कहना, लेकिन आपने सबसे उम्दा कीमती रतन जवाहरात हीरे और मोतियों से गूंथी गई ये श्वासों की माला जिस शरीर पर सुशोभित हो रही है, इसको आपने लूट लिया और इसकी श्वास की पूंजी को जैसे गंदा पानी फेंका जाता है, ऐसे बुराइयों के घाट पर आपने बहवा दिया। लोगों ने प्रभु को याद करना बंद कर दिया और तमाम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इबादत की, पूजा प्रार्थना की नौटंकी शेष है। बाकी जरा पूछे उनके अंदर इल्मुल इल्म, रायसीना हिल्स की कोई मधुर आवाज सुनना है? किसी के पास है वो संगीत? किसी के पास परम प्रभु को देखने की आंख है? जरा पूछे, पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े इबादती, कितने बड़े बड़े पंडित और पुजारी तमाम देशों में हैं। आप चैलेंज करो कि अगर महात्मा हो बताओ राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा। और अगर आपको होश नहीं है और आपके अपने भविष्य का ज्ञान ही नहीं है तो राष्ट्र के उत्थान की बात आप क्या करते हैं? हिंदुस्तान में साधुओं की पूजा होती थी और आज अफसोस की बात, साधु भी लंबी नोट के लिए तड़प रहा है। तड़प रहा है, ये क्या हो गया? ये है आधा पतन है। प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मैं अपने स्वामी जी महाराज के संदेश को विस्तृत स्वरूप दे के आपके सामने रख रहा हूं। अगर एक भी शब्द हो मन, बुद्धि और इंद्रियों पर जब आप संयम लगाओगे, संयम में इनको रखोगे, संयम की परिधि के अंदर रखोगे तो रोग चले जाएंगे। जब संयम टूट गया तो सीता हरण होना है। यही है लक्ष्मण रेखा, यही है विवेक से भरी रेखा। महात्मा महापुरुषों के आशीर्वचन और उनके आदेश की परिभाषा और उसकी शोभा की परिधि के अंदर रहिए, सीता हरण नहीं होगा। कम से कम जीवन जी सकोगे। और जब शरीर छूटेगा तो छोटी मोटी दवा शहर से ले लिया, इनसे उनसे ले लिया, आपका काम चल जाएगा। इन अंग्रेजी दवाओं से अच्छी तो यूनान पद्धति है, ये वेदों की पद्धति है, लेकिन वो भी नित्य निरंतर महंगे होते चले जा रहे हैं। बोलो अब सिर पीटता हुआ ये गरीब आदमी किधर जाए? किधर जाए? अब आप जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हो कि ये गरीबों के लिए यहाँ गरीब आकर के दवा ले सकते हैं और यहाँ अमीर ले सकते हैं। ये कौन सी मंडी लगा दी? मंडी में आधुनिकता, ये गरीब की मंडी है और ये अमीर। किराया कितना खर्च होता है? एक मामूली खर्च के बाद सीधे गांव में पहुंचेगा। टैक्स केवल एक जगह, रोड टैक्स माफ, खत्म। जब तक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव नहीं लाओगे, परिवर्तन का सलीका नहीं सीखोगे, देश की जनता को खुशहाली और आराम मिलने वाला नहीं है। उलट करके यू टर्न लीजिए और अपने प्रेमियों को दिखा दिया कि देखो जनता ये क्या है। जनता को रुतबा चाहिए, शोहरत चाहिए, ऊंचे दर्जे का इंसान चाहिए और बड़ी बड़ी चहारदीवारी में जीने वाला जो भयभीत होकर के जिंदगी गुजारता है, ऐसा इंसान चाहिए। वो गरीब आदमी जो नंगे पांव चल करके गरीब से अमीर के घर तक पहुंच रहा है, ऐसों की जरूरत इसको नहीं है। जिनके अंदर नैतिक चरित्र है, ऐसों को ये जनता नहीं चाहती। नतीजा क्या होगा? जब तक भोगे भोगे, लेकिन आगे बदलाव आएगा। अगर नैतिक चरित्र रखने वालों की कीमत और उनका मूल्य न बढ़े तो आप बाबा जी को बाबा जी मत कहना। हमारे गुरु महाराज ने संकेत दिया है, देखते चलो आगे क्या होता है। बोलिए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, लॉकडाउन का ये सिस्टम और इसमें गतिशील होने का नियम 1 तारीख से लागू हो रहा है, तो 30 तारीख तक ये सत्संग निरंतर 1 घंटे शाम 6 से 7 तक चलेगा। उसके बाद मैं भी गतिशील रहूँगा। कहाँ की कैसी व्यवस्था और कहाँ का कैसा प्रबंध होगा मैं नहीं जानता। मेरा हेड ऑफिस मथुरा है
और मैं बाबा तक भेज रहा हूँ। कैसे भेज रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था पर जब आप नजर डालोगे तो हैरत महसूस करोगे। जिस समय मैं जाऊंगा जमीन छोड़ करके, तो कफन का पैसा भी और बीच के का किराया भी मेरे पास नहीं होगा। मेरी रूह को ले जाने वाला जिधर ले जाए ले जाए। जब छोड़ दिया, प्राण रहे पच जाए, जाए जाए तो कैसे जाए, और प्राण गए पच जाए, जाए जाए तो जाए।